नमस्कार दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 21 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं मैं उनको लेकर आया हूँ, जो कि विस्तृत उत्तरीय है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर। तो भी विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन हड्डियों में फ्रैक्चर को रोकने और उनके इलाज के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह विषय समस्त आयु वर्ग की अवस्था में हड्डियों के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विशेष कार्य करने तथा वयस्क जीवन में ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने की आवश्यकता पर केंद्रित है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डी की ताकत कम हो जाती है। अगला पॉइंट है विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, जबकि भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व के सामाजिक आर्थिक विकास में आंकड़ों के योगदान का जश्न मनाने के दिन के तौर पर विश्व सांख्यिकी दिवस को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। इसे हर 5 वर्ष में मनाया जाता है और पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। इस बार के विश्व सांख्यिकी दिवस का विषय सतत विकास के लिए आंकड़े निर्धारित करना है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू की। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर किसानों को फायदा पहुंचाने वाली कई योजनाओं की शुरुआत की गई, जिनमें पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक देश एक उर्वरक में शामिल, यानी वन नेशन वन फर्टिलाइजर है। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया भी शामिल रहे। देश में खाद्य उर्वरकों की बढ़ती हुई कीमतें, कालाबाजारी और धांधली के कारण किसानों को खेती करते समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर। तो हर साल 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस पाक कला के उस्तादों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने भोजन के मूल्य की रक्षा की है और भविष्य की पीढ़ियों को एक ही संदेश दे रहे हैं। यह दिन पाक कला का जश्न मनाता है और शेफ द्वारा अपने शिल्प में कड़ी मेहनत और समर्पण को पहचानता है। यदि आप एक शेफ को जानते हैं तो उनकी स्वादिष्ट कृतियों के लिए उन्हें धन्यवाद देना सुनिश्चित करें, और यदि आप स्वयं एक शेफ हैं तो यह जानकर गर्व करें कि आपके कौशल को दुनिया भर के लोगों द्वारा सराहा जाता है। इस वर्ष की थीम है एक स्वस्थ भविष्य का विकास। अगला पॉइंट है साजन भनवाल U23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय। तो साजन भनवाल 19 अक्टूबर 2022 को स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बने। उन्होंने 77 किलोग्राम स्पर्धा में यूक्रेन के दिमित्रो वात्सेवस्की को हराया और कांस्य पदक जीता। ग्रीको रोमन कुश्ती का एक रूप है जिसमें पहलवानों को केवल अपने ऊपरी शरीर का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। अंडर
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पहली बार 2017 में पोलैंड में आयोजित की गई थी। अगला पॉइंट है, रमिता जिंदल 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप बनी। तो भारत की रमिता जिंदल ने 19 अक्टूबर 2022 को मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF चैंपियनशिप राइफल पिस्टल में 10 मीटर एयर राइफल महिला जूनियर स्पर्धा जीती। उन्होंने चीन की यिंग सेन को 16-12 से हराया। तिलोत्तमा सेन ने इस स्पर्धा के रैंकिंग दौर में 261.0 अंक हासिल करके तीसरा स्थान हासिल किया और भारत के लिए कांस्य पदक जीता। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 19 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर के अदलज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। 10,000 करोड़ के कुल लागत के साथ यह मिशन गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि सरकार देश भर में 14,500 PM श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बना रही है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए मॉडल स्कूल होंगे। अगला पॉइंट है, दीपेंद्र सिंह राठौर पेटीएम पेमेंट्स बैंक अंतरिम CEO के रूप में नामित। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में दीपेंद्र सिंह राठौर को मुख्य उत्पाद और प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका के अलावा अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। CEO सतीश गुप्ता इसी महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नियामकी मंजूरी मिलने के बाद बैंक नए कार्यकालिक CEO की घोषणा करेगा। बैंक ने पूर्व IRS अधिकारी सुनील चंद्र शर्मा को भी मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। CEO के रूप में वह ग्राहक सहायता, खुदरा संचालन, कानूनी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों और मानव संसाधन और प्रशासन के कार्यों की देखरेख करेंगे। अगला पॉइंट है, करीम बेंजेमा बैलन डी ओर से 2022 पुरस्कार जीता। तो रियल मैड्रिड के कप्तान करीम बेंजेमा ने 17 अक्टूबर 2022 को पेरिस फ्रांस में ईगल बैलन डी ओर से 2022 पुरस्कार जीता। यह करीम का पहला बैलन डी आर पुरस्कार था, जबकि बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलस ने महिला बैलोन डी ओर से 2022 पुरस्कार जीता। यह उनका लगातार दूसरा बैलन डी आर पुरस्कार था। बैलोन डी ओर 1956 से फ्रांसीसी समाचार पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा प्रस्तुत एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी केवड़ियों में मिशन लाइफ हाई अभियान की शुरुआत की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में मिशन लाइफ हाई का शुभारंभ किया। उन्होंने केवड़ियों में हेड ऑफ मिशंस के सम्मेलन में भी भाग लिया। उन्होंने दक्षिण गुजरात के तापी जिले के ब्यारा में 1970 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला भी रखी। अगला पॉइंट है, कौस्तुभ कुलकर्णी JP मॉर्गन इंडिया के प्रमुख बने। तो JP मॉर्गन ने भारत के अपने नए कंट्री हेड कौस्तुभ कुलकर्णी की नियुक्ति की घोषणा की। भारत के वर्तमान कंट्री हेड माधव कल्याण 1 नवंबर 2022 से एशिया पैसिफिक पेमेंट डिवीजन में सेवारत होंगे। कौस्तुभ कुलकर्णी वर्तमान में JP मॉर्गन इंडिया में
निवेश बैंकिंग के प्रमुख और बैंक के लिए एशिया पैसिफिक के उपाध्यक्ष और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए निवेश बैंकिंग के सह प्रमुख के रूप में भी कार्यरत हैं। कौस्तुभ कुलकर्णी पिछले 24 सालों में जेपी मॉर्गन में सेवा दे रहे हैं। माधव कल्याण 2009 से जेपी मॉर्गन में भारत के लिए कॉरपोरेट बैंकिंग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 आयोजित होंगे। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी घोषणा की। यह 8 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे और इनमें 8,500 से अधिक एथलीटों और खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। यह भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित राज्य के विभिन्न स्थानों में आयोजित किए जाएंगे। अगला पॉइंट है, कतर एएफसी एशियाई कप 2023 की मेजबानी करेगा। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी की कार्यकारी समिति ने एएफसी एशियाई कप 2023 के मेजबान संघ के रूप में कतर फुटबॉल संघ की पुष्टि की है। 11वीं एएफसी कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता एएफसी अध्यक्ष शेख बिन इब्राहिम अल खलीफा ने की थी। उन्होंने क्यूएफए को उनकी सफल बोली पर बधाई दी और एशियाई फुटबॉल परिवार की इंडोनेशिया के फुटबॉल एसोसिएशन और कोरिया फुटबॉल एसोसिएशन को उनके प्रस्तावों के लिए सराहना की। कतर मौजूदा एएफसी एशियाई कप चैंपियन है और तीसरी बार सबसे प्रतिष्ठित पुरुष टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। अगला पॉइंट है, रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदाता बनी। तो निजी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो अगस्त में सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल को पछाड़कर फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदान करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। देश में दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत के बाद पहली बार किसी निजी कंपनी ने वायरलाइन श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की ओर से मंगलवार को जारी ग्राहक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में जियो के वायरलाइन ग्राहकों की संख्या 73.5 लाख पर पहुंच गई, जबकि बीएसएनएल ग्राहक आधार 71.23 लाख रहा। अगला पॉइंट है, भारतीय रेलवे कंफमाओ को बंद करने की घोषणा की। तो रेल मंत्रालय ने कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय संगठन नई दिल्ली को बंद करने की घोषणा की। यह 1 दिसंबर 2022 से प्रभावी होगा। रेलवे बोर्ड ने 4 दशक पुराने संगठन के समापन की पुष्टि की, जिसने प्रधान आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्रालय की सिफारिशों के साथ रेलवे नेटवर्क में कार्यशाला के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। काम्फो को बंद करने के तत्काल प्रभाव से निविदाएं जारी करने या खोलने से रोक दिया गया था। सभी स्वीकृत कार्य जिनके विरुद्ध निविदा को अंतिम रूप से नहीं दिया गया है। अगला पॉइंट है, एलआईसी नई धन वर्षा योजना शुरू की। तो जीवन बीमा कंपनी एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने हाल ही में एक नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, जिसे एलआईसी धन वर्षा योजना नाम दिया गया है। इसके तहत ग्राहकों को 2 पॉलिसी टर्म चुनने के लिए ऑफर किया जाता है। इन पॉलिसी में सिर्फ एक बार ही प्रीमियम भरना होता है। इसमें ग्राहकों को प्रीमियम से 10 गुना गारंटीड मैच्योरिटी बोनस, रिस्क कवर सहित कई तरह के अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। धन वर्षा पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग प्लान भी है। तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर समाप्त होता हुआ।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।